इस लेक्चर में हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, तो ये एस लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। बट अगर यही पार्टिकल अगर सर्कल में घूमे, ये ए पे था ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और वो ओ से ए से बी की तरफ चला गया, सो दिस इज कॉल्ड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस समय वो जो एंगल सबटेंड करता है अपने सेंटर पे, जो भी एंगल है वो एंगल क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा एक सर्कल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा कितनी हो जाएगी? 2 पाई। हाफ कर लेगा तो कितनी हो जाएगी? पाई, हाफ सर्कल। और उसका भी हाफ कर लेगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। तो angular displacement of a particle moving along a circular path is angle subtended by the radius vector, ये रहा radius vector, in a given interval of time। तो radius vector कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, स्वेप्ट कर रहा है t टाइम में, that is angular displacement। इसके बाद हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या थी? लीनियर वेलोसिटी थी v, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका सिंबल होता है ओमेगा, ये w, और उसका सिंबल को क्या कहते हैं? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, इट इज कॉल्ड दी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जैसे ये था चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इज कॉल्ड दी लीनियर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी आ जाए तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसके बाद हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ऐसे वी बना के, इसको ऐसे बेंड कर दीजिए। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के उल्टी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल 10 ऑसिलेशन कर रहा है, चक्कर मार रहा है, 10 राउंड पूरे कर रहा है 20 सेकेंड में। 10 राउंड पूरे कर रहा है 20 सेकेंड में, मतलब जाना फिर आना, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे 10 राउंड पूरे करे 20 सेकेंड में। तो 1 राउंड पूरा करेगा कितनी देर में? 2 सेकेंड में। तो इसका टाइम कितना हो गया? एक टाइम पीरियड हमेशा 1 राउंड का लिया रहता है। अगर आपको 100 राउंड दे दें, 100 राउंड कर रहा है 500 सेकंड में या समथिंग, तो आपने राउंड 100 नहीं देखने, आपने एक ही राउंड देखना है। तो ये जो आया है इसको कहते हैं हम टी, ये पार्टिकल का क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, 1/2। तो फ्रीक्वेंसी होती है, यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि उसने 1 सेकंड में कितने राउंड करे। तो 1 राउंड किया उसने 2 सेकंड में, मैंने फिर कहा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाउ मैनी राउंड्स इन कितने सेकंड। सिर्फ टाइम पीरियड हमें क्या मतलब? कितना भी आए, बट हमें ये देखना है कि कितने राउंड किए 1 सेकंड में। तो या दोबारा आते हैं, 2 सेकंड में राउंड किया 1, तो 1 सेकंड में कितने राउंड किए? 1/2, यानी कि 1 सेकंड में वो कहीं बीच में होगा इधर। 1 राउंड का मतलब क्या होता है? जाना और आना। तो ये 2 सेकंड लगे, तो 1 सेकंड बाद वो कहाँ होगा? ए से बी, आधा राउंड ही हुआ है अभी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मैनी राउंड्स, और ऑसिलेशन, राउंड को ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, हाउ मैनी ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन v वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस।
देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट पे है और वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सो इट विल गो लाइक दिस, और अगर वो ए से बी पहुंच जाता है तो वो एंगल कितना सबटेंड कर देगा, थीटा। तो ये क्या कहलाती है, ए बी को हम क्या कहते हैं, आर्क। ए बी इज नोन एज दी आर्क, और ओ ए इज कॉल्ड द रेडियस, क्योंकि ये सर्कल में घूमेगा, पूरा सर्कल बनेगा ना, तो ये रेडियस हो गया। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मान लीजिए ये जो आर्क है ए बी, इसकी मैंने लेंथ ले ली x और इसकी रेडियस क्या ले ली आई आर, तो x कितना हो गया, एंगल इंटू रेडियस। x क्या है, वेलोसिटी की वजह से कवर हो क्योंकि लेंथ है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r क्या है, रेडियस। सो अब डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस है, फिक्स रहेगी रेडियस, तो पर थीटा चेंज होता जाएगा ना। अभी थीटा 0 है, फिर बढ़ गया 90, 30, 60, 70 समथिंग, तो थीटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या होता है, वेलोसिटी, और आर और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये मैंने यहाँ पे बताया था। तो v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर ओमेगा या ओमेगा आर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये कैसे वेरी करता है, कौन से प्रोडक्ट से, ये आप जरूर याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये फार्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में, दोनों में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो इसके बाद आती है एंगुलर, हमने वेलोसिटी तो कर ली है, अब आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको समझने के लिए पहले हम लीनियर एक्सेलरेशन समझते हैं। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये क्या कहते हैं इसे हम, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि कोई भी चीज टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन। जैसे आपकी बाइक, अगर आपकी बाइक की आप रेस बढ़ा रहे हो तो उसका मीटर दिखा रहा है 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, तो आप रेस बढ़ा रहे हो तभी तो स्पीड बढ़ रही है। तो ये जो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है उसका चेंज होना पर टाइम के हिसाब से, कि कितनी देर में 10 से 20 पहुंचती है गाड़ी, कितनी देर में 20 से 30, वो जो समय है अगर उससे डिवाइड कर दोगे चेंज को, चेंज कितने का है, 10-10 का, तो क्या आ जाएगी, आप कितनी तेज़ी से गाड़ी को या बाइक को क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी गाड़ी 10 से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाती है मात्र 2 सेकंड में, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, फाइनल माइनस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, 10/2। तो आपकी गाड़ी या बाइक कितनी एक्सेलरेशन दे रही है, ये होती है लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि आपके घर में पंखा जो चल रहा है, वो पंखा भी धीरे धीरे जब आप चालू करते हो तो पहले स्लो होता है, फिर तेज होता है, और तेज और तेज। तो पहले उसकी ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, लो होती है या लेस होती है, उसके बाद ओमेगा क्या होती जाती है, इंक्रीज, और बढ़ते 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 अंत में ओमेगा क्या हो जाती है, कांस्टेंट। पंखा एक ही स्पीड से घूमता रहता है। अब यहाँ पे मोशन कैसा है, रोटेटरी, रोटेट कर रही है बॉडी, तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे, लीनियर वेलोसिटी नहीं, हम क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और वेलोसिटी से जो रोटेट कर रहा है वो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है, या स्लो भी हो सकता है। जब हम स्विच बंद करें तो स्विच ऑन करने पे पंखा तेज हो रहा है तो ओमेगा चेंज हो रही है, तो हमारे पास आती है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ, कौन सी वेलोसिटी कहेंगे इसे हम, एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा कितना आ गया, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
अब हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इसमें और इसमें रिलेशन। सो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है जी, ओमेगा आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया dv बाई डी टी आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर है एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू रेडियस वेक्टर, और ये इनटू कौन से वाला आया है यहाँ पर भी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास कई सारे फार्मूले हैं, हम उनको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया लीनियर का और ये हो गया एंगुलर का। तो हमें ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, मैं रिलेशन बता देता हूँ। एक हमने पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एक हमने पढ़ा है a इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर, और एक अभी हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लें तो ओमेगा, इसकी भी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लें तो एल्फा आर। तो कुछ ये फार्मूले हैं, आप इनको ध्यान से देखें। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट है, डेरिवेशन तो नहीं है, डेरिवेशन इसके बाद कराएंगे। कंसेप्ट का मतलब में क्या आता है, मान लीजिए एक बॉडी सर्कल में घूम रही है इस तरह से, और वो इस डायरेक्शन में घूम रही है। अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रही है तो ए पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होगी, ऐसे, बट लीनियर वेलोसिटी कहाँ होगी। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी लीनियर नॉट एंगुलर, यानी कि हम ओमेगा नहीं निकालना चाहते, वी निकालना चाहते। तो मान लीजिए ये जो बॉडी घूम रही है सर्कल में, वो एक रस्सी से बंधी हुई है, पत्थर को जब हम बांध के रस्सी से घुमाते हैं, और घुमाते एकदम से अगर हम छोड़ दें रस्सी को, तो वो पत्थर कौन से पाथ में जाता है, टेंजेंशियल। ये कौन सा पाथ बनाया मैंने, ये ऐसे बनाऊंगा तो ये क्या है, सर्कल का टेंजेंशियल। अगर वो पत्थर बी पॉइंट पे छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा, टेंजेंशियल। सी पॉइंट पे छोड़ दूंगा तो भी कहाँ जाएगा, टेंजेंशियल। कहीं भी आप पत्थर को अगर छोड़ोगे तो वो कहाँ जाएगा, टेंजेंशियल। तो इसका मतलब पत्थर छोड़ने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कहाँ थी, टेंजेंशियल। तो ये कंसेप्ट याद रखें कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल। इज ऑलवेज टेंजेंशियल इन कौन से पाथ में, सिर्फ सर्कुलर में, हमेशा नहीं। लीनियर में तो कुछ ऐसा तुक नहीं है ना, सर्कुलर पाथ में हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो इसको एक और देखते हैं कि अगर कोई बॉडी, यहाँ देखिए, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी के बाद दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इधर वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मान लिया सेम है, कितनी से घूम रहा है पत्थर, 3 मीटर पर सेकंड से हम घुमाए जा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे रस्सी, 3 से घूमे जा रहे हैं। हर जगह पे स्पीड क्या है, सेम। और स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो स्पीड तो तीन हर जगह पे यूनिफॉर्म स्पीड है, पत्थर एक ही स्पीड से घूमे जा रहे हैं। बट क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, बिल्कुल। पहले वेलोसिटी इधर थी, फिर वेलोसिटी इधर हो गई, फिर वेलोसिटी इधर हो गई, फिर वेलोसिटी इधर हो गई। हर जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मैं कह रहा हूँ 3 है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है घूमने वाली बॉडी की, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तब भी वेरिएबल रहेगी। तो इस बात से हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, उसकी स्पीड
हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वो 5 की स्पीड से घूम रहा है तो वो हर जगह पे 5 से ही घूमता रहेगा। तो देखिए ये घूम रहा है 5 से और ये बिल्कुल फिक्स टाइम तक घूमता रहेगा। 1 सेकंड में पूरा चक्कर मार रहा है अगर, तो 1 में ही वापस आएगा, बार 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 बार। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट मैं वेलोसिटी के पास जब जाऊंगा तो वेलोसिटी कहेगी कि भाई ठीक है, मैग्नीट्यूड से मिलके बनी है और ये किससे मिलके बनी है, तो वो कहेगी कि आपने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा है पर क्या आप इसकी डायरेक्शन सेम रख रहे हो? नहीं, इधर वेलोसिटी, इधर देखो हर जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, हर जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहाँ मैग्नीट्यूड 3 पर डायरेक्शन एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड 3, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी के साथ एक और आता है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें जो स्पीड है वो क्या होगी, वेरिएबल, 2 3 4 बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, बट वो सेम नहीं रहेगी, हर टाइम इंटरवल के अंदर वो बदलती रहेगी। तो स्पीड बदलती रहेगी, तो चलते हैं देखते हैं। तो वेलोसिटी के पास जाते हैं, तो वेलोसिटी क्या कहेगी भाई, किस किस से मिलके बनी है, मैग्नीट्यूड और किससे, डायरेक्शन। तो वो चेक करेगी कि मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं इस बार तो स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड स्केलर है ना, ये वेक्टर है, तो स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी डायरेक्शन तो वैसे ही बदलती है, हमें पता है हर जगह पे। तो इस बार वेलोसिटी के पास चेंज होने के दोनों बहाने हैं, ये वाला बहाना भी हो रही है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी पहले चेंज हो रही थी पर एक फैक्टर से, डायरेक्शन से चेंज हो रही थी, ठीक है, बट एक ही फैक्टर से। इस बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस बार भी चेंज हो रही है बट दोनों फैक्टर से, मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी। तो यहाँ पे वेलोसिटी है v1, तो यहाँ ले लेते हैं v2, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमारे पास इसमें चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में ही वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, याद रखिए। पर इसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, और इसमें स्पीड क्या रहती है, वेरिएबल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास गए हम, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो सर्कुलर मोशन है, मैं इसको थोड़ा यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर स्पीड है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, स्पीड बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ेगी, तो स्पीड बदल रही है। पर इस केस में यहाँ पर स्पीड क्या है, 5, स्पीड 5, स्पीड बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो बदल रही है, हर जगह पे स्पीड सेम है, यहाँ स्पीड चेंज हो रही है। इस केस में ये यहाँ बना दिया। तो इसमें क्या होगा, जब स्पीड बदल रही है तो एक नई वेलोसिटी एक्सेलरेशन और आती है, कॉल्ड, कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक एक्सेलरेशन आती है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसका मैं प्रूफ अभी करूँगा। बट पहले इसमें समझ लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में 2 एक्सेलरेशन होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल जो अभी हम निकालेंगे, और एक होती है टेंजेंशियल। वो क्यों आई, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रही है, स्पीड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आएगी, स्पीड। तो जब स्पीड बदलती है सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म में, तो एक एक्सेलरेशन नई और पैदा होती है, जिसको हम कौन सी एक्सेलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो इसको देखते हैं आगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे होती है।